खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि भगोड़े जाकिर नायक को भारतीय एजेंसियां पश्चिम एशिया के देश ओमान में पकड़ने की तैयारी में। खबर है कि ओमान में मौजूद भारतीय दूतावास वहां की सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में ताकि भगोड़े जाकिर नायक को पकड़ा जा सके। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जाकिर नायक 23 मार्च को ओमान पहुंचेगा, जहां वो 23 और 25 मार्च को 2 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होगा। ऐसे में भारतीय एजेंसियां इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती। खबर है कि अगर जाकिर नाइक को ओमान में पकड़ लिया गया तो आगे की कार्रवाई के लिए लीगल टीम भेजी जाएगी ताकि उसे जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। जाकिर नाइक पर युवाओं को बरगलाने, मनी लॉन्ड्रिंग और दंगे भड़काने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। उसके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था, लेकिन उससे पहले ही वो 2016 में मलेशिया भाग गया और तब से वहीं रह रहा है। इस बीच अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल के अंदर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक छात्र की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर गोलीबारी की जांच शुरू कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में एक छात्रा भी घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल की ताकत से घबराए चीन ने तिब्बत में बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 को तैनात कर दिया। खबर के मुताबिक चीन इस मिसाइल को तैनात करके ये दिखाना चाहता है कि वो भी अग्नि 5 से निपटने के लिए तैयार है, जो भारत की बेहद खतरनाक मिसाइलों में एक मानी जाती है। कहा जाता है कि अग्नि 5 की ताकत के आगे दुश्मन पल भर में घुटने टेक सकता है, क्योंकि ये मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। यानी इसकी जद में बीजिंग समेत चीन के कई शहर हैं, और इसी से घबराए चीन ने तिब्बत में अपने एक बेस पर DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती कर दी। हालांकि उसका भी तोड़ भारत के पास मौजूद है, क्योंकि भारत के पास रूस से मिले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो पलक झपकते ही चीन की मिसाइलों को ढेर कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि भारत की इसी बढ़ती ताकत से चीन घबराया हुआ है और इसीलिए वो भी अपने बचाव के लिए तैयारियों में जुट गया है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लग्जरी कार के साथ स्टंट करने वाले पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, क्योंकि आरोपी सड़क के बीचों बीच अपनी कार से स्टंट कर रहा था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो उस कार को सड़क पर गोल गोल घुमाता दिखाई दिया। FIR दर्ज किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार को जब्त कर लिया। इसके साथ ही पुलिस उसके लाइसेंस को सस्पेंड करवाने की कार्रवाई में भी जुट गई। इस बीच रूस से मदद लेने के बावजूद पाकिस्तान अपने घातक टैंकों को यूक्रेन भेजने का प्लान बना रहा है, जबकि पाकिस्तान की कंगाली पर तरस खाकर रूस ने हाल ही में हजारों टन गेहूं की सप्लाई की थी। लेकिन पाकिस्तान रूस से मदद लेने के बावजूद उसकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है। उसके यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए आटा नहीं है। मुश्किल की इस घड़ी में उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं दे रहे। हालांकि पुतिन को पाकिस्तान की इस हालत पर रहम आ गया और उन्होंने हजारों टन गेहूं उसे दे दिया। इतना ही नहीं, पुतिन ने पाकिस्तान को कच्चा तेल देने का भी वादा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान इतना एहसान फरामोश निकला कि उसने मौका मिलते ही पुतिन के दुश्मन ज़ेलेंस्की से ही हाथ मिला लिया। खबर है कि वो यूक्रेन को T-80UD टैंकों की सप्लाई करेगा, जो T-80 टैंकों का ही अपग्रेडेड वेरिएंट है, और पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस कदम